मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही, टीईटी एग्जाम हॉल टिकट में एक्टर सनी लियोनी की तस्वीर। पिछले कुछ दिन पहले हुए टीचर सिलेक्शन एग्जाम में शिमोगा की निवासी महिला के हॉल टिकट में कैंडिडेट की तस्वीर की जगह हिंदी फिल्म एक्टर सनी लियोनी की तस्वीर लगाई गई है। इस पर जांच पड़ताल करके देखने पर सरकारी वेबसाइट में बार बार यही हॉल टिकट आ रहा है। इस पर पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई है। इससे शिक्षा विभाग की बड़ी और निकम्मी लापरवाही कही जा रही है। उसका पूरा जिम्मा शिक्षा मंत्री BC नागेश पर थोप रही है कैंडिडेट्स के रिश्तेदार। सिख बाइक रैली में पुलिस और सिख युवकों के बीच मारपीट। कल गुरु नानक जयंती के चलते बीदर में गुरुद्वारा को आए पंजाब से कुछ युवक बाइक पर रैली निकालकर तलवारों का प्रदर्शन कर रहे थे, तो DYSP सतीश के नेतृत्व में तलवारों से करतब दिखा रहे इन सिख युवकों पर लाठीचार्ज करते नजर आए। त्योहार के मौकों पर शहर में बाइक रैली करके तलवार से करतब दिखाना पुलिस को पसंद नहीं आया। आयुध पूजा के नाम पर भगवा संगी खुले आम बच्चों के हाथों में तलवारों को देकर प्रचार बटोरते हैं। हर हिंदू के घर में तलवार रहना चाहिए, ऐसे बयाने होती हैं, तब पुलिस विभाग इन्हें देखकर भी अनजान कर देती है। लेकिन यही काम त्यौहार के मौके पर अन्य समुदाय करते हैं तो पुलिस विभाग को ड्यूटी और कानून याद आता है। लेकिन कानून तो सबके लिए एक ही होता है, चाहे हो संघ परिवार हो या अन्य समुदाय, कह रहे हैं जानकार। मस्जिद के पास भगवा परचम लगाने को लेकर मारपीट। चिकमंगलुरु जिला जो हमेशा से भगवा संगठन और BJP का गढ़ कहलाता है, आए दिन यहाँ कुछ संगी शांति से रहे आम आदमी को चैन से जीने ही नहीं देते। चिकमंगलुरु तालुका के श्रृंगेरी इलाके में मस्जिद के पास भगवा परचम लगाने को लेकर युवकों के बीच बड़ी मारपीट हुई है, जिसमें 4 लोग घायल। इनका सरकारी हॉस्पिटल में इलाज किया जा रहा है। घायलों का बयान लेकर श्रृंगेरी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। विदेशी ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी। बेंगलुरु यलहंका न्यू टाउन पुलिस ने ट्रैवलर्स वीज़ा पर रहकर फलस्तीनी विदेशी नागरिक क्रिस्टल की गिरफ्तारी की गई है। इससे 25 लाख कीमत के 330 ग्राम MDMA टैबलेट्स को जब्त करते हुए न्यू टाउन पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। सरकारी नियमों के साथ शिक्षा दिवस मनाया जाए, उर्दू एकेडमी चेयरमैन का बयान। चिकबल्लापुर जिला गौड़ी बंडे में कर्नाटका उर्दू एकेडमी के राज्य अध्यक्ष मोहम्मद नासिर ने शिक्षा विभाग के दफ्तर जाकर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तस्वीर रखकर उन्हें मेमोरेंडम दिया कि देश की आज़ादी की लड़ाई में जी जान लगाने वाले और देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को आने वाले 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के तौर पर पूरे सरकारी नियमों के साथ हर स्कूल और हर सरकारी प्राइवेट ऑफिस में मनाया जाए। इनका जन्मदिन जिस तरह गांधी जयंती मनाई जाती है उसी तरह मनाने की अपील की है कर्नाटका उर्दू एकेडमी के राज्य अध्यक्ष नासिर ने। सही तरह से तनख्वाह न मिलने पर खुदकशी की कोशिश। राज्य में मरीजों को सही समय पर हॉस्पिटल में दाखिल करवाने वाली 108 सरकारी एम्बुलेंस में काम करने वाले कोलार निवासी अरुण, जो के कोलार सरकारी हॉस्पिटल के एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, इन्हें सही समय पर तनख्वाह न मिलने और तनख्वाह को आधी अधूरी सरकार की ओर से दिए जाने से परिवार चलाना मुश्किल हो जाने के चलते कल रात कीटनाशक दवाई खाकर खुदकशी करने की कोशिश की है। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने इन्हें तुरंत हॉस्पिटल में दाखिल करके इलाज किया जा रहा है।
मतदान आपका हक है। डीसी ने किया इस अभियान का चालन। आने वाले 2023 और 24 के चुनाव में युवा आगे आकर अपना मतदान करें और जिन्होंने अब तक वोटर आईडी नहीं बनाया जल्द से जल्द बना के भारत के नागरिक होने का फर्ज निभाएं। इसी अभियान को आज तुमकुरू डीसी वाईएस पाटिल ने सभी स्कूल्स के स्टूडेंट्स और अधिकारियों के अगुवाई में इस अभियान को हरी झंडी दिखाकर चालन किया, जो शहर के कोने कोने में जाकर जनता को मतदान के प्रति जागरूकता फैलाएंगे। जारकीहोली ने अपनी गलती नहीं मानी तो होगी कार्रवाई। सीएम बसवराज बोम्माई का बड़ा बयान। बेलगाम में सीएम बोम्माई ने मीडिया के जरिए कहा कि केपीसीसी कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने हिंदू लफ्ज पर बयान की गलती नहीं मानी तो सरकार की ओर से उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इनके बयान पर कांग्रेस भी कोई कदम नहीं उठा रही है। भारत के बहुसंख्याकों को इनके भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही है। जारकीहोली ने इस पर सरकार ही आगे आकर कार्रवाई करेगी कहा। राज्य के सीएम ने क्या कभी प्रमोद मुतालिक और चक्रवर्ती सूलीबेले पर भी सरकार की ओर से कार्रवाई करेंगे सीएम जी, क्योंकि उन्होंने भी खुलेआम बार बार एक ही समुदाय पर गलत बयान दिया है। सालों से यही इनका धंधा है, कह रहे हैं जारकीहोली के समर्थक। लड़की छेड़ने के सवाल पर हथियार से जानलेवा हमला। बेलगाम जिला बैलहुंगल के आश्रय कॉलोनी में बेटी को छेड़ने पर पूछने गए पिता पर ही लड़कों ने हथियारों से मार के घायल कर दिया है। इस घटना में दोनों ग्रुप में से 4 लोग घायल। इन्हें बेलगाम के सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करके इलाज किया जा रहा है। इस मामले पर बैलहुंगल पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज। चुनाव की तैयारी में जुटे कुमारस्वामी। आने वाले 2023 विधानसभा और 2024 लोकसभा चुनाव के चलते जेडीएस की ओर से तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज बेंगलुरु के बसवनगुड़ी में जेडीएस दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने ओपन ट्रक में क्षेत्र की जनता में एक तरफा प्रचार करते नजर आए कुमारस्वामी, जिससे दूसरी पार्टियां चुनाव से पहले तैयारियों का भी आरोप लगा रहे हैं कुमारस्वामी पर। सतीश जारकीहोली के हिंदू लफ्ज के विरोध में प्रदर्शन। केपीसीसी कार्याध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने एक सभा के दौरान हिंदू लफ्ज को पर्शियन होने का बयान दिया था, तो इस पर राज्य भर में बीजेपी सड़कों पर उतरकर विरोध में लग गई है। इसी तरह बीजापुर सिटी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल की ओर से श्री सिद्धेश्वर मंदिर से जुलूस निकालकर सतीश जारकीहोली पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए गांधी चौक में तहसीलदार को मौके पर ही बुलवाकर मेमोरेंडम दिया गया। लेकिन बीजापुर सिटी बीजेपी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के सभा और रैलियों में बड़ी संख्या में लोग जुड़ते थे, लेकिन आज सिर्फ बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ चंद कार्यकर्ता ही इनके साथ नजर आए। क्या अब इनके बयानों पर ताली और सीटी बजाने वाले अभिमानी बढ़ने की बजाय घट क्यों रहे हैं, ये सवाल उठा है सियासी जानकारों के बीच। एमएलसी सुनील गौड़ा पाटिल और बीजेपी मुकुंड विजू गौड़ा के बीच तू कौन मैं कौन। बीजापुर जिला बबलेश्वर तालुका तहसीलदार ऑफिस में तलवार समुदाय को एसटी प्रमाण पत्र देते समय तलवार समुदाय के मुखंड प्रकाश सोन्नद ने इस पर सिद्धरामैया और एमबी पाटिल को इन रिजर्वेशन देने में बड़ा योगदान होने का सहरा सर पर सजाया, तो बीजेपी मुखंड विजू गौड़ा पाटिल इस पर गुस्सा होकर केपीसीसी प्रचार समिति अध्यक्ष एमबी पाटिल के भाई बीजापुर कांग्रेस एमएलसी सुनील गौड़ा पाटिल पर बरस पड़े और तू कौन मैं कौन के अल्फाजों का इस्तेमाल करके ये भी भूल गए कि सामने जनता खड़ी है और खुद भी जनता के जनप्रतिनिधि हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।